हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एचटीएमएल की लिस्ट के बारे में बताया था और टेबल के बारे में बताया था। अगर ये वीडियोस गाइस आपने नहीं देखी है तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में आप उनको चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली हम उससे आगे की बात करने वाले हैं। मींस मैं आज आपको कुछ और एचटीएमएल के टैग बताऊंगा, जिसमें इस तरीके से गाइस हम पूरा एचटीएमएल कवर कर लेंगे। देन हम बाकी डिजाइनिंग पार्ट की और टेक्नोलॉजी कवर करने वाले हैं। पूरी डिजाइनिंग करने के बाद डेवलपमेंट पर मैं आऊंगा। तो गाइस, ये सब चीजें अगर आपको देखनी है मेरे साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में जैसे गाइस हमने एचटीएमएल लिस्ट के बारे में पूरा डिस्कस किया था। एचटीएमएल में कितने तरह की लिस्ट होती है। देन मैंने आपको पूरे टेबल के बारे में बताया था। अगर ये वीडियो गाइस आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको चेक कर सकते हैं। बेसिकली आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो पूरी एचटीएमएल के अंदर किस तरीके से हम कोई फॉर्म्स बना सकते हैं। लाइक कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कोई भी साइन अप फॉर्म, तो उसके लिए कौन कौन से इनपुट्स यूज होते हैं। आज पूरी डिटेल से मैं आपको वो सारे इनपुट समझाऊंगा। अगर ये इनपुट गाइस आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, समझ में आ गए, तो आप एचटीएमएल के थ्रू कोई भी तरीके का फॉर्म आप इजीली बना सकते हैं। तो गाइस इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज मैं वो एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, जिसको मैं सेव एज कर लूंगा। अपना जो भी मैं जिस पर्पज से आज मैं काम कर रहा हूँ, लाइक मेरे को आज कोई फॉर्म बनाना है, तो पहले मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ। नोटपैड प्लस प्लस पे आया, और जो मेरी मुझे जो भी मैंने लास्ट काम किया था वो मेरे यहाँ खुले हुए, मैंने सब क्लीन कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया जो भी मेन्यू था। और गाइस सबसे पहले हम लोग नोटपैड प्लस प्लस पे आके एक नई फाइल ले लेंगे। जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड मैं पहले सबसे पहले फॉर्म को सेव एज कर देता हूँ। तो फाइल पे आके मैंने यहाँ पर आके सेव एज किया, और जो मेरा फोल्डर है मैं उसी फोल्डर में आके करूंगा जो मैंने एचटीएमएल से शुरू से बनाया है। देन उस पे आके जो भी मेरा टॉपिक है आज का, फॉर्म डॉट एचटीएमएल, मैंने इसे सेव एज कर दिया। जो बेसिक टैग है गाइस वो लिख लेते हैं फटाफट। देन आपको फिर जो मेन टैग है आप वो समझना है। एचटीएमएल फॉर्म आज का हमारा टाइटल है, तो हम फॉर्म के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। देन गाइज आपको फॉर्म बताने के बाद मैं आपको पूरा इसके एट्रीब्यूट्स बताऊंगा कि फॉर्म के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। बट गाइज आज का जो हमारी क्लास रहेगी, बेसिकली आपको फॉर्म के बारे में जानना है कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म कितने तरह के इनपुट्स हमारे एचटीएमएल में यूज होते हैं। तो वो सब चीजें हम गाइज इसके अंदर यूज करने वाले हैं बेसिकली। तो मैंने अपना बेसिक स्ट्रक्चर एचटीएमएल का लिख लिया है। तो अब फॉर्म की स्टार्टिंग करते हैं गाइस। करीब आपका 14 टू 15 इनपुट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जिससे हमारा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनता है। तो वन बाय वन मैं आपको कोशिश करूंगा समझा सकूं कि किस तरीके से किस इनपुट को क्या लिखेंगे और क्या बोलते हैं। वो नाम भी आपको गाइस थोड़ा याद रखना है। जैसे फर्स्ट हम इनपुट की बात कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स बोला जाता है। देन मैंने एक बी आर लगा दिया क्योंकि वो पैरेलल आ जाएगा। तो टेक्स्ट बॉक्स इसका नाम है, इसलिए मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिख दिया। टेक्स्ट बॉक्स मीन जहां पर यूजर कोई भी अपना नेम एंड कुछ भी आप इनपुट कर सकता है, वो नॉर्मल जो टेक्स्ट बॉक्स बनता है उसको हम टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। इसके लिए गाइस जो आपको इनपुट लिखना है वो कोड होता है हमारा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। देन ये ऑब्वियसली बात है गाइस, ये आपके क्लोज नहीं होते, तो बैक स्लैश लगा के यहीं पे क्लोज कर देते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि जो टैग आपके क्लोज नहीं होते उनको बैक स्लैश लगा के यहीं बंद करते हैं। जैसे इमेज टैग भी उसमें से था, और मोस्टली इनपुट टैग भी आपके इसी कैटेगरी के है, अनपेयर टैग होते हैं। तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू में टेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। इससे हमारे टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। साथ साथ पेज को चेक कर करके दिखाते रहता हूँ, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं अपने फोल्डर पे ही आया, और जो मेरा फॉर्म था मैंने उसको अपने ब्राउजर पे रन कर लिया। तो आपको दिख रहा है टेक्स्ट बॉक्स, तो जस्ट मैंने इसका नाम डाला है कि जिससे आपको समझ में आ जाए। इसको टेक्स्ट बॉक्स बोला जाता है, और ये इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स बाय डिफॉल्ट बन के आया। साइज, कलर, डेकोरेशन सब सीएसएस करेगा। अभी हम इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अंदर आप कुछ भी अपना जो भी इनपुट डालना है वो आप लिख सकते हैं इस तरीके से। ये टाइपिंग बॉक्स एक सिंपल सा एक इनपुट टाइप बॉक्स बन गया है। दूसरे इनपुट की बात कर लेते हैं गाइस। मैंने एक बी आर लगा दिया, जिससे थोड़ा सा लाइन सेपरेट हो जाए। और दूसरा इनपुट जो होता है हमारा टेक्स्ट एरिया होता है। टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट एरिया बेसिकली मल्टी लाइन बॉक्स भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़े ज्यादा जब हमें लाइंस लेनी होती है, लाइक एड्रेस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, या कोई थोड़ा बड़ा डिस्क्रिप्शन चाहिए होता है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। आपका मल्टी लाइन होता है ये।
मल्टीलाइन भी इसको हम बोलते हैं। कैसे बनेगा टेक्स्ट एरिया? आपका टेक्स्ट एरिया, ये आपका एक पेयर टैग होता है टेक्स्ट एरिया, जो आपका इस तरीके से क्लोज हो जाता है। बस टेक्स्ट एरिया से स्टार्ट किया और टेक्स्ट एरिया पे क्लोज कर दिया। कंट्रोल एस प्रेस करते रह रहा हूँ गाइस, आप ध्यान रखिएगा इस बात का, जब भी आप भी करोगे तो। इसको ब्राउजर पे आके रन करके देख लेते हैं एक बार। तो टेक्स्ट एरिया समथिंग इस तरीके से, जो ये तो मैंने लिखा है, ये इस तरीके से एक आपका थोड़ा बड़ा बॉक्स आया है। इसके अंदर हम आगे जाके कोई भी डिजाइनिंग एंड मल्टीपार्ट कर सकते हैं, इसमें बहुत चीजें होती है, वो सब कुछ एट्रीब्यूट लगाएंगे तब बताऊंगा आपको। देन आपको सीएसएस से तो सब कुछ इसमें पॉसिबिलिटी है जो भी डेकोरेशन करना है। मल्टी लाइन बॉक्स मींस इसके अंदर जो भी लिखोगे वो आपको इसका मल्टी लाइन आ जाएगा। जो भी मैं आपको लिख रहा हूं, तो इस तरीके से ये आपका आपका यहाँ पर स्क्रॉल बार एक्टिव हो जाता है। प्लस आप कंट्रोल की प्रेस करके इस तरीके से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो अगर आपको कंफर्टेबल थोड़ा लिखना है तो। बट रिफ्रेश करोगे तो अपनी एक्चुअल पोजीशन में ही आ जाएगा जो डिफॉल्ट है। ये हमारा मल्टीलाइन बॉक्स होता है, टेक्स्ट एरिया जिसको हम बोलते हैं। आपका जो टेक्स्ट बॉक्स होता था वो नॉर्मल होता है, इसमें आप जो भी इनपुट करोगे वो इनपुट इस तरीके से आपका एक ही लाइन में रहता है। बट आपको जब ये पूरा दिखाना हो कि मल्टीपल एड्रेस है, थोड़ा बड़ा है, तो हम टेक्स्ट एरिया मल्टी लाइन बॉक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस दो इनपुट हमने कवर कर लिए। अब हम तीसरे इनपुट पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं आपको बीआर में लगा रहा हूँ सेपरेशन के लिए, जस्ट लाइन नीचे होती रहे। आपका रेडियो बटन होता है गाइस, रेडियो बटन बेसिकली हम लोग जब दो ऑप्शन में से कोई एक सिलेक्ट करना हो तब हम रेडियो बटन यूज करते हैं। इनके नाम है स्टैंडर्ड, इसलिए मैं लिख रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा याद हो जाए किसको क्या बोला जाता है। रेडियो बटन, बेसिकली रेडियो बटन कैसे बनाए जाते हैं मैं आपको कोड लिख रहा हूँ। इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, और लाइक फॉर द एग्जांपल मैंने इसमें मेल लिख दिया। और दूसरा मैं एक इनपुट बना रहा हूँ, इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, और यहां मैंने फीमेल लिखा। ठीक है, अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ इसका कि कैसे इसकी प्रेजेंटेशन हो रही है, कैसे दिख रहा है ये इनपुट। लाइक रेडियो बटन ऐसे आ रहा है, लाइक आपके राउंड में जो आ रहा है, और इस तरीके से आप लाइक मेल पे मैंने क्लिक किया तो सिलेक्ट हो गया। बट आप गाइस इसमें ये देखिए जब मैंने फीमेल पे किया तो वो भी सिलेक्ट हो गया। तो रेडियो बटन में तो एट ए टाइम एक ही सिलेक्ट होना चाहिए जो इसका मेन प्रॉपर्टी है। इसलिए रेडियो बटन में एक स्पेशल एट्रीब्यूट ऐड किया जाता है जो हमें लगाना ही होता है, अदरवाइज रेडियो बटन का कोई काम नहीं रह जाएगा। उसकी स्पेशलिटी ही इससे ही है। तो गाइज इसको आपको कैसे लगाना है, जो एट्रीब्यूट है ये एक नेम नाम से एट्रीब्यूट होता है। नेम में आप कोई भी अल्फाबेट डाल सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। लाइक मैंने एक्स लिख दिया, और इस तरीके से नेम इक्वल्स टू में मैंने यहाँ पर सेम दोनों के नेम दिए, जिससे क्या होता है दोनों एक ही ग्रुप में आ जाते हैं और एट ए टाइम एक ही सिलेक्ट होगा। चेक करते हैं इसको, दोनों के नेम एक करने से हुआ क्या। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब लाइक मैंने मेल सिलेक्ट किया तो मेल सिलेक्ट है। अब अगर मैंने फीमेल पे स्विच किया तो एक तरीके से फीमेल सिलेक्ट हो गया, मेल अनचेक हो गया। तो गाइज ये जो बिहेवियर होता है आपका रेडियो बटन का ही होता है। जब हमें दो में से तीन में से आपके चार ऑप्शन में से कोई एक ही देना हो तो इस तरीके से हम रेडियो बटन यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइज, अब आगे आते हैं। नेक्स्ट इनपुट गाइस हमारा जो है वो चेकबॉक्स है। चेकबॉक्स पे लगाता हूँ। चेकबॉक्स बेसिकली कैसे बनाया जाता है वो लिख देता हूँ पहले में। चेकबॉक्स इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेकबॉक्स, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं जिससे आपको थोड़ा क्लियर होता रहेगा, दिखता रहेगा अच्छे से। चेकबॉक्स लाइक मैंने इसमें लिखा बीसीए, सेम वे से आपको चेकबॉक्स मींस यूजर कैन सिलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन, बेसिकली वो चेकबॉक्स है। लाइक इस तरीके से मैंने तीन चेकबॉक्स बना दिए। कंट्रोल एस प्रेस कर दिया, रिफ्रेश करके मैं दिखा रहा हूं। बेसिकली चेकबॉक्स इस तरीके से आया आपका। लाइक यूजर मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है जो उसको ठीक लगे, जैसा भी उसको ठीक लग रहा है उस हिसाब से वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है कोई भी चॉइस के। तो इस तरीके के जो ऑप्शन बनाए जाते हैं इनपुट टाइप चेकबॉक्स लिख के ही बनाए जाते हैं, इनको चेकबॉक्स बेसिकली बोलते हैं। ठीक है गाइस, देन हम नेक्स्ट इनपुट पे आते हैं। बी आर लगाते जा रहा हूँ, बाकी मैं आगे आने वाली क्लास में इसको पूरे टेबल में ही बनाऊंगा।
तो आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर जाएगा। मेन है आज की जो क्लास है बेसिकली आपको एक फॉर्म बनाने के लिए कौन कौन से इनपुट यूज हो सकते हैं वो इनपुट सारे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप वो समझ जाओ कि ये सारे डिफरेंट डिफरेंट इनपुट है, इन सबका ये यूज हो सकता है। बाकी जब आप आगे फॉर्म बनाओगे गाइस तो आप अपने हिसाब से कोई भी इनपुट जहां नीड होती है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनपुट पर हम आते हैं। नेक्स्ट इनपुट जो होता है हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। ड्रॉप डाउन आपका लिस्ट, कई लोग इसको ऑप्शन लिस्ट भी बोलते हैं कि जिसके अंदर ऑप्शन बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन लिस्ट कैसे बनाई जाती है गाइस, ये आपका सिलेक्ट करके इस तरीके से लिखा जाता है। एक टैग होता है ये बेसिकली सिलेक्ट टैग, इसके अंदर ऑप्शंस आएंगे आपके। मैं बना देता हूं इसके अंदर लाइक ऑप्शन। फर्स्ट जो ऑप्शन होता है मैं बाहर विजिबल होता है, जैसे सिलेक्ट स्टेट मैंने इस तरीके से लिखा, एक डिजाइन के साथ लिखा है लाइक एक डैश डाल के। वो आपकी मर्जी है जैसा मर्जी लिखना चाहोगे। फर्स्ट ऑप्शन में टॉप पे विजिबल होगा, भी मैं आउटपुट दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लाइक मैंने इसके अंदर दिल्ली, मैं कुछ स्टेट के नाम डाल रहा हूँ। ये ऑप्शन इस तरीके से चलते रहते हैं इसमें। तो गाइज ये डाल दिया मैंने ऑप्शन, लाइक मैंने इतने ही ऑप्शन 3 ऑप्शन डाले और फाइनली ये सिलेक्ट जो है मेरा बंद हो जाएगा। क्लोज करना है उसको, क्लोजिंग टैग होता है सिलेक्ट। इसके अंदर गाइज ये जितने ऑप्शन आपको डालने हो अपने हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें इनपुट कर सकते हो। जो फर्स्ट ऑप्शन होता है जिसमें मैंने सिलेक्ट स्टेट लिखा है, तो ये जो ऑप्शन होगा वो टॉप पर विजिबल होगा। इसके लिए आप इसको एक जो भी आपको लाइक मैंने डेकोरेट किया है इसको डैश लगा के, वो आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है, बट आप इस तरीके से इसमें लिख सकते हैं। देन ये कैसा आ रहा है ड्रॉप डाउन लिस्ट आपका सिलेक्ट स्टेट जो आपको दिख रहा है टॉप पर, आपका जो सिलेक्ट स्टेट आ रहा है मींस स्टेट सिलेक्ट करने के लिए कर रहा है। जब मैं इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया तो आपका ये दिल्ली, यूपी, एनएचपी, आप जो जो इसमें वैल्यूज डालोगे वो वैल्यू इसके अंदर आ जाती है। कोई एक वैल्यू एट ए टाइम यूजर सिलेक्ट कर सकता है जो भी जिस स्टेट से वो बिलोंग करता है। जैसे कई बार हम फॉर्म पे ऐसा पूछते हैं तो वो ऑप्शन जब आपको मल्टीपल में से कोई एक देना हो और मल्टीपल चॉइस है तो ड्रॉप डाउन खोल रहे हैं तो उसको हम ड्रॉप डाउन या फिर आपका इसका ऑप्शन लिस्ट बोलते हैं। ठीक है गाइस, देन हम आगे आते हैं नेक्स्ट इनपुट पे। बी आर लगा लिया, लाइन ब्रेक कर ली। अब जो इनपुट मैं लगा रहा हूँ लाइक आपका कोई पासवर्ड फील्ड होती है, इसमें आपको सिक्योरली डालना चाहते हैं, देन यूजर को बाहर विजिबल नहीं होता, एंड यूजर खुद ही दिखेगा, डॉट डॉट आ जाती है फील्ड में, उसको पासवर्ड फील्ड बोलते हैं। तो सिंपली मैं इसे पासवर्ड लिख रहा हूँ और इसके लिए जो मैं टैग लगाऊंगा वो इनपुट टाइप इक्वल्स टू में पासवर्ड, जस्ट इतना ही डाल देना। इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड। तो अब देखिए इसका क्या आउटपुट आता है। रिफ्रेश किया तो आपका ये एक टेक्स्ट बॉक्स जैसा ही लग रहा है जैसे हमारा फर्स्ट पे टेक्स्ट बॉक्स था। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने अगर कुछ भी टाइप किया लाइक ये डॉट डॉट आ रहा है मींस विजिबल नहीं हो रहा है, ये पासवर्ड फील्ड हो जाती है। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं गाइस। लाइक जैसे आपको कोई किसी का कोई फेवरेट कलर पूछना हो तो वो चीज कलर पिकर भी होता है जो हमारा काफी यूज होता है आगे इसका भी। तो ये इनपुट है, ये भी आपको समझ के रखना है। इनपुट टाइप इक्वल्स टू में कलर, तो जस्ट इतना लिखने से आपका देखिए इसमें एक कलर पिकर बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो पूरी कलर विंडो आ जाती है। जो भी यूजर कलर सिलेक्ट करेगा ओके करेगा तो इसका हम कोड डेटाबेस तक हम स्टोर कर सकते हैं। मतलब यूजर का कुछ भी कलर उससे चूज करवाना हो तो हम इस कलर पिकर की हेल्प से उसको ले सकते हैं। तो ये भी यूज होता है गाइस, आपको इसका भी ध्यान रखना है। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट इनपुट है, सभी यूज होते हैं कहीं ना कहीं। जब आपको कोई भी फॉर्म बनाना होगा, कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तो हर फॉर्म पे कुछ ना कुछ इनपुट आपके इन्हीं में से ही लगेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। देन हम नेक्स्ट इनपुट की बात करते हैं जो हमारा लाइक फोन नंबर के लिए होता है, मीन्स नंबर ओनली बोलते हैं इसके अंदर बेसिकली। नंबर ओनली कि इसके अंदर सिर्फ इनपुट जो होएगी वो नंबर ही होएगी, आपके कोई और इसमें करेक्टर एंटर नहीं होएगी। तो इसको कैसे बनाना है, आपका इनपुट टाइप इक्वल्स टू आपका नंबर, इनपुट टाइप इक्वल्स टू है नंबर, आपको बस इतना लिख देना है। तो अब इसको चेक करते हैं इनपुट टाइप नंबर जो मैंने ये लिखा इससे किस तरीके से आउटपुट आ रहा है। गाइस मैंने इनपुट टाइप नंबर लिखा, इसको मोजिल्ला फायरफॉक्स जो मेरा ब्राउजर है उस पर मैं चेक करता हूँ कि ये काम कर रहा है। रिफ्रेश किया तो आप देखोगे इसके अंदर ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है गाइस इनपुट टाइप नंबर में, बट ये इनपुट टाइप नंबर के ये आ गए सिंबल जो ऊपर अप एंड डाउन करने के लिए ये वर्क कर रहे हैं। बट मैं इसमें अल्फाबेट भी एंटर कर पा रहा हूँ,
जो एक्चुअली इनपुट टाइप, एक्चुअली कुछ इनपुट जो होते हैं, जो ब्राउजर अगर अपडेटेड ना हो आपके या प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसका ये प्रॉपर बिहेव नहीं हुआ। मैं इसको दूसरे ब्राउजर पे एक बार ट्राई करता हूँ। सेम फाइल को मैंने लाइक मोजिला फायरफॉक्स पे की जगह पे आपका गूगल क्रोम पे खोला। यहाँ चेक करते हैं कि ये कर रहा है। मैंने टाइपिंग कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर टाइपिंग करने पे ये आपका टेक्स्ट नहीं ले रहा, बट मोजिला फायरफॉक्स पे ले रहा है। तो इसमें भी कभी कंफ्यूज मत होना कि कई ब्राउजर पे चीज सही चलती है, कहीं पे नहीं भी चलती है। तो मे भी आपके ब्राउजर के वर्जन का इशू हो सकता है, या फिर वेबसाइट को जब हम लाइव पे लेके आते हैं, सर्वर पे लेके आते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी मोस्टली शॉर्ट आउट हो जाती है। तो आप अगर लगता है कि ये वाला चीज इस तरीके से बिहेव करनी चाहिए बट उसे एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आ रहा, तो आप कोई और ब्राउजर इसमें ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे मेरे केस में मैंने अभी इनपुट टाइप जब नंबर डाला, तो आपका मोजिला फायरफॉक्स आपके इनपुट टाइप नंबर को सही से नहीं दिखा रहा, लाइक आपका टाइपिंग ले रहा है जो नहीं लेना चाहिए था। तो इसीलिए मैंने गूगल क्रोम पे इसको जब ट्राई करा, तो गूगल क्रोम पे जब मैं ट्राई कर रहा हूँ अल्फाबेट, तो नहीं ले रहा, सिर्फ ये इनपुट टाइप नंबर ही एंटर करवा रहा है, जो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। तो मे बी ऐसी कुछ प्रॉब्लम इनपुट के साथ हो सकती है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ब्राउजर स्विच करके आप देख सकते हो, तो ये प्रॉब्लम आपको शॉर्ट आउट हो जाएगी। एक्चुअल में जो गूगल क्रोम दिखा रहा है कि वो नंबर ही ले रहा है, आपके अल्फाबेट एंटर नहीं करने दे रहा, जो बिल्कुल सही दिखा रहा है एक तरीके से। चलिए गाइज अब आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट इनपुट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इनपुट गाइज जो आपका है, इसके अंदर हम फाइल अपलोड लगा सकते हैं। फाइल अपलोड मतलब यूजर से फाइल पिक करवानी हो तो हम ये वाला इनपुट यूज करते हैं, काफी यूज होता है। रिज्यूम वगैरह ये सब चीजें हम जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे लगाते हैं, तो या फोटो वगैरह सिग्नेचर अपलोडिंग के लिए हम इसको लगाते हैं। इनपुट टाइप इक्वल्स टू में फाइल, तो जस्ट मैंने इनपुट टाइप इक्वल्स टू में फाइल लिखा और इसको मैं चेक करता हूँ इस तरीके से। मोजिला फायरफॉक्स पे चेक कर रहा हूँ, तो आपका ब्राउज करके आ रहा है ये इस तरीके से जो बना है ये वाला, और इस पे आप क्लिक करोगे तो आप अपना कोई भी फाइल या कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक मैंने ये लोगो सिलेक्ट करा और इस तरीके से वो लोगो सिलेक्ट हो गया। जब हम डेटाबेस पर बढ़ेंगे तो इसको हम कहीं डेटाबेस में स्टोर करा सकते हैं, मतलब जो इनपुट बन रहा है फाइल सिलेक्शन के लिए, वो हमारा इनपुट टाइप फाइल से ही बन रहा है। इसी इनपुट को जो ब्राउज लिखा हुआ आ रहा है, मैं गूगल क्रोम पे देखता हूँ कि कैसे आएगा ये लिखा हुआ। तो मैंने रिफ्रेश किया, तो देखो इसके अंदर चूज फाइल लिखा हुआ आ रहा है गाइस, और उसके अंदर ब्राउज लिखा हुआ आ रहा है। मे बी डिफरेंट ब्राउजर इसको डिफरेंट वर्ड दे सकता है, तो इसलिए बोल रहा हूँ जब आप फॉर्म बनाओगे तो आप 2-3 ब्राउजर के साथ कंपेयर करके इनका बिहेवियर चेक कर सकते हो, कौन सा इनपुट किस तरीके से आपका बिहेव दिखा रहा है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन उसकी आ रही है। तो आप इस बात का गाइस ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन मैं नेक्स्ट इनपुट पे आता हूँ। अब लाइक मेरे को किसी यूजर से उसका लाइक कोई डेट पूछना है, डेट ऑफ बर्थ पूछना है, बर्थ टाइम पूछना है, टाइमिंग से रिलेटेड कुछ लेने हो, तो इसके भी कुछ इनपुट्स बने हुए हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डेट ऑफ बर्थ किसी का पूछना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, डेट ऑफ बर्थ। ये तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बेसिकली इसको हम डेट इनपुट बोलते हैं। डेट ऑफ बर्थ तो मैंने जस्ट ऐसे लिख दिया। तो इसको गाइस इनपुट टाइप इक्वल्स टू में डेट ये लिखूंगा। तो अब देख चेक करते हैं कि कैसा आ रहा है ये इनपुट। इनपुट टाइप डेट में ये आपका DDMMYY दिखा रहा है। जस्ट मैंने इस पे क्लिक किया तो पूरा कैलेंडर मेरे पास आ रहा है। मैं यहाँ से आके आपका कोई भी डे पे या कोई भी ईयर पे आगे पीछे जा सकता हूँ। तो आपको जो डेट लेनी हो वो आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं दिसंबर पे आ गया और डे पे करोगे तो डेज आप इस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज करके डेट आप पिक कर सकते हैं। तो इसमें डेट आ जाती है, पूरा ओपन कैलेंडर होता है। हम इसमें आगे रिस्ट्रिक्शन भी लगाएंगे एट्रीब्यूट की हेल्प से, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो इस बार आके देखते हैं कि कैलेंडर कैसा बिहेव कर रहा है। यहाँ के खोला तो कैलेंडर कुछ अलग तरीके से दिख रहा है, बट काम वैसा ही करेगा गाइस जैसे उसमें कर रहा है। आप इसमें कितने भी साल पीछे जा सकते हो, कितने भी साल आगे जा सकते हो, जो भी आपको पिक करना है लाइक इस तरीके से। बस आपने क्लिक किया, ये आपकी पर्टिकुलर डेट आ गई। यहाँ पर आप क्लिक करके अप एंड डाउन की से इसको आप चेंज करके भी देख सकते हो। तो ये सारा आपका कैलेंडर का डेट का वर्क कर रहा है। तो आपका DDMMYY का फॉर्मेट ले ले रहा है ये। तो दोनों ब्राउजर अलग अलग तरीके से आपके बिहेव कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, बट काम दोनों सही कर रहे हैं, ठीक है। देन मैं नेक्स्ट इनपुट की बात करता हूँ, जो हमारे एक तरीके से आपका टाइम पिकर होता है, टाइम के लिए होता है वो। टाइम के लिए लगाने के लिए इनपुट टाइप इक्वल्स टू टाइम, बस इतना लिख देना है आपको। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टाइम। चेक करते हैं इसको कि कैसा आ रहा है इनपुट टाइप टाइम पिकर। तो आपका लाइक इस तरीके से आया, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसका। मोजिला फायरफॉक्स में थोड़ा डिफरेंट दिखा रहा है, लाइक इस तरीके से AM PM,
मतलब आपका सिलेक्शन नहीं आया बट आप की से अप डाउन करके इसमें सिलेक्ट कर पा रहे हैं। क्रोम में चेक करते हैं कैसा आ रहा है। मैं दोनों भी आपके ब्राउजर का बिहेवियर दिखा रहा हूँ, क्योंकि इनपुट टाइप के फॉर्म्स में थोड़े थोड़े ब्राउजर का बिहेवियर अलग हो सकता है। मे बी आप कोई और ब्राउजर यूज कर रहे हो तो उसमें थोड़ा अलग आ जाए, तो आप चेक करके देख सकते हैं। रिफ्रेश किया तो इस पे एक क्लॉक बन के आया और इसमें प्रॉपर एक ड्रॉप डाउन के साथ आया, बट मोजिल्ला फायरफॉक्स में नहीं आ रहा था। तो गाइस इस चीज का भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। इसमें 24 आवर्स फॉर्मेट के हिसाब से टाइमिंग ले रहा है, लाइक 21:25 समथिंग इस तरीके से हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं। और जो आपका ये वाला ब्राउजर था इसमें एएम और पीएम के हिसाब से आ रहा था मोजिल्ला फायरफॉक्स में, थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट इनपुट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इनपुट गाइज आपका लाइक कैलेंडर से रिलेटेड ही है, जिसको हम मंथ बोलते हैं। मंथ एंड ईयर ओनली होता है ये, मतलब मंथ एंड ईयर ही सिलेक्ट कर पाएंगे, डेट सिलेक्ट नहीं होगी इसके अंदर। ऐसे मैं लगा के दिखाता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल्स टू में मंथ। तो जस्ट इसको चेक करते हैं, दोनों ब्राउजर पे चेक करेंगे कैसा आ रहा है। इनपुट टाइप मंथ लिखने पे गाइस ये तो वर्क ही नहीं कर रहा है, इसमें देखोगे आप तो इसमें तो आपका लाइक टेक्स्ट बॉक्स ही बन रहा है, बट इनपुट टाइप मंथ तो होता है। अब इसको क्रोम पे चेक कर लेते हैं एक बार, क्या उसने भी ऐसे दिखाया है। देखो इसने प्रॉपर दिखाया है, तो इसने पूरा आपका जो भी हम मंथ सिलेक्ट करेंगे मंथ एंड ईयर आ जाता है, इसलिए मैंने मंथ एंड ईयर ओनली लिखा है, इसमें डेट नहीं आती। गूगल क्रोम आपका 90% ठीक ठीक वर्क कर रहा है। फायरफॉक्स में मे भी थोड़ा सा इश्यूज है ब्राउजर में, मींस वो उस पर काम नहीं कर पा रहा, मतलब मंथ को नहीं समझ पा रहा, तभी वो एज ए इनपुट टाइप टेक्स्ट बन गया। मींस जब भी आपका कोई ब्राउजर किसी इनपुट को नहीं समझ पाता तो बाय डिफॉल्ट वो टेक्स्ट बॉक्स जैसा बिहेव करने लग जाता है, जो आपको मंथ एंड ईयर के साथ हो रहा है बेसिकली। मतलब ये इनपुट इसमें सही से काम नहीं कर रहा है गाइस, तो ये ध्यान रखना, ब्राउजर कंपेयर करना जरूरी है। देन मैं नेक्स्ट इनपुट की बात कर लेता हूँ। इसके अंदर इनपुट जो नेक्स्ट इनपुट गाइस मैं बेसिकली अब लगा रहा हूँ, वो इनपुट जो होता है आपका एक तरीके से लाइक इसके अंदर आप डेट एंड टाइम दोनों एक साथ लगा सकते हैं। डेट एंड टाइम दोनों एक साथ हम लगा पाएंगे, कैसे लगाएंगे वो लगा देता हूँ। इनपुट टाइप इक्वल्स टू में डेट टाइम हाइफन लोकल, आपको ये लिखना है जस्ट डेट टाइम हाइफन लोकल। तो इसको लिखने से गाइज आपका जो कैलेंडर में डेट एंड टाइम दोनों एक ही इनपुट में आ जाएंगे, जो अभी हमने अलग अलग पढ़े थे। चेक करते हैं कैसा आ रहा है ये। रिफ्रेश किया मैंने तो आप देखोगे मोजिल्ला फायरफॉक्स सही से दिखा रहा है इसको। आप पूरी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, देन इसके अंदर ये टाइम पिकर है, अप एंड डाउन की से ही टाइम में सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, एएम पीएम जितना भी आपको लेना है। लाइक 7:27 पीएम कर दिया मैंने, शाम का टाइम कर दिया एक तरीके से 7:27। तो जो टाइम आपको करना हो आप पीएम एएम कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक ही इनपुट में दोनों चीजें हमने सिलेक्ट कर ली है। मोजिल्ला फायरफॉक्स देखते हैं कैसा है, आपका गूगल क्रोम कैसा दिखा रहा है। गूगल क्रोम भी इस तरीके से ही दिखा रहा है, और बिल्कुल अच्छे से इसने 24 आवर्स टाइम के हिसाब से एक पूरा पिकर भी खोला था, तो दोनों ही सही से ही दिखा रहे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये भी हम यूज करते हैं कई बार इनपुट, जब हमें दोनों इनपुट एक साथ लेने होते हैं। देन नेक्स्ट इनपुट की बात करते हैं। इस नेक्स्ट इनपुट जो बेसिकली होता है हमारा लाइक आपको इसके अंदर कुछ हमारे डेटा लिस्ट का कंसेप्ट होता है। डेटा लिस्ट काफी इंपॉर्टेंट टैग है, जिसमें क्या होता है यूजर अपने खुद के भी इनपुट डाल सकता है, एज वेल एज वो प्री डिफाइंड वैल्यू से ही पिक कर सकता है। उसको बेसिकली हम डेटा लिस्ट बोलते हैं। मैं लगा के दिखाता हूं तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। इसमें एक एट्रीब्यूट यूज होगा, वो लिस्ट एट्रीब्यूट होता है, जिससे ही सारा काम होता है बेसिकली। डेटा लिस्ट जो मेरा टैग का नाम है इसका, तो वो लगा रहा हूं मैं। डेटा लिस्ट लगाने के लिए डेटा लिस्ट, और इसके अंदर ये आपका लिस्ट करके लिख दिया डेटा लिस्ट, और इसके अंदर आपका डेटा लिस्ट ये बंद कर दिया। इसके अंदर गाइस ऑप्शन बनाए जाते हैं। ऑप्शन में आपको यहाँ वैल्यू डालने से आपके सिलेक्ट वाले में थे, बट इसके अंदर ये डालना, और ऑप्शन क्लोज नहीं होते इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें कुछ कलर ये पूछ रहा हूँ, लाइक कलर डाल दिए मैंने, लाइक रेड। देन दूसरा ऑप्शन डाला वैल्यू इक्वल्स टू में आपका ब्लू। तो अभी आप देखोगे थोड़ा समझ जाओगे कैसे आएगा ये ऑप्शन। ग्रीन। तो गाइज ये मैंने तीन कलर एक तरीके से ऑप्शन में डाल दिए।
इस ऑप्शन को कनेक्ट करने के लिए आपका इनपुट होता है ऊपर इनपुट, और इसमें लिस्ट लगाई जाता है, लिस्ट इक्वल्स टू में। अब देखिए मैं इस लिस्ट में क्या डालूंगा, डेटा लिस्ट जो आपने बनाई है उसमें एक आईडी डाली जाती है जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस आईडी को लाइक मैंने इसके अंदर लाइक एम डाल दिया, ठीक है। एम एक अल्फाबेट है, आप कुछ भी डाल सकते थे। जो डेटा लिस्ट की आईडी है, जो ऊपर मैंने इनपुट बनाया है उसमें और कुछ नहीं लिखना है, इनपुट लिस्ट ही लिखना है। वो लिस्ट के अंदर ये आपको एम लिख देना है, तभी डेटा लिस्ट इस इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स की तरह दिखेगा, इनपुट उससे कनेक्ट होगी। चला के देखते हैं बेसिकली डेटा लिस्ट काम कैसे कर रही है। मोजिला फायरफॉक्स पे आया पहले में, आप देख रहे होगे गाइस इसके अंदर जब मैंने मोजिला फायरफॉक्स पे चलाया तो आपका जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो वो ऑप्शन पहले से बने बनाए आ रहे हैं, प्लस टेक्स्ट बॉक्स भी आ रहा है। तो हम इसके अंदर इसको लाइक कोई और कलर भी ऐसे इसमें डालना हो तो वो ले सकता हूं, या इसका प्री डिफाइंड कलर जो आ रहे हैं क्लिक करने पे वो मैं इसमें से सिलेक्ट कर सकता हूं। तो ये दोनों का ऑप्शन मुझे दे रहा है। गूगल क्रोम पे देखते हैं इसका बिहेवियर कैसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो क्या क्लिक करने पे वो आए, वैसे कोई अलग से सिंबल नहीं दिखाया। बट क्रोम पे देखते हैं, क्रोम पे मैंने रिफ्रेश किया तो आपका एक अच्छे से एक ड्रॉप डाउन करके एक आइकन भी आ रहा है, बट फायरफॉक्स में नहीं आ रहा था, थोड़ा सा डिफरेंस है। और इस पर क्लिक कर रहा हूं तो वही आइटम सारे आ रहे हैं। मीन्स मैं इसके अंदर भी आपका सिलेक्ट कर सकता हूं, जो भी और कलर मुझे डालना हो वो हम इसमें डाल सकते हैं। प्लस जो प्री डिफाइंड वैल्यू जो डेटा लिस्ट में डाली गई है वो तो हम ले ही सकते हैं। ठीक है गाइज, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों ब्राउजर पे काम कर रहे हैं। आपको जो जिसमें ठीक लगे, डेटा लिस्ट कैसे काम करे बेसिकली ये समझना था। इनपुट आपका, उसके अंदर हमने एक लिस्ट एट्रीब्यूट डाला जाता है, उसके अंदर वो आईडी आती है जो नीचे हमने डेटा लिस्ट बनाई होती है। बेसिकली काफी यूज होता है इसका, जब हमें अपने कस्टमर को कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शन देने हो तो हम इसको यूज कर सकते हैं, एज वेल एज वो अपनी कुछ वैल्यू इनपुट कर सकता है। उस केस में हम डेटा लिस्ट इनपुट को यूज करते ही करते हैं गाइस। ठीक है, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि ये चीजें और क्या है। देन मैं नेक्स्ट इनपुट की बात कर लेता हूँ गाइस। नेक्स्ट इनपुट जो होता है हमारा बेसिकली, हम कोई हम डेकोरेटिव आपका लाइक कोई इमेज बटन भी इसमें लगा सकते हैं, वो मैं आपको अब लगा के दिखाता हूँ। तो उसको लगाने के लिए गाइस आपको जो भी इमेज ऐसे लगानी है, वैसे तो HTML5 के अकॉर्डिंग आपके दो बटन यूज किए जाते हैं। जो पहला बटन होता है इसको इनपुट टाइप सबमिट बोलते हैं, जो मैं लगाऊंगा अभी। और दूसरा फॉर्म होता है जो इनपुट टाइप रीसेट होता है, जो फॉर्म को पूरे भरे हुए फॉर्म को एक रीसेट कर देता है। और देन एक तीसरा बटन भी होता है जब हमें डेकोरेटिव इमेज टाइप बटन चाहिए होता है, तो हम इनपुट टाइप इमेज बटन यूज कर लेते हैं। तो वो कैसे लगा रहे पहले मैं वो बताया, तो फिर दो बटन बता दूंगा आपको। तो जो पहला बटन है उसके लिए मैं लाइक कोई भी एक बटन ढूंढ रहा हूँ, रजिस्टर्ड बटन नाम से मैंने गूगल सर्च किया और मेरे पास ये काफी सारे ये आ गए हैं बटन। तो आपको जो भी बटन लेना हो गाइस वो ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लग रहा हो। लाइक मैं ये रजिस्टर्ड नाउ वाला बटन है, इसको ले रहा हूँ, इसको सेव एज कर रहा हूँ। और ये आपके इसके अंदर जो हमारा HTML है डेस्कटॉप पे, मैं अपनी लोकेशन में ही इसको सेव करूंगा। तो मेरे जो बटन का नाम है मैं उसका नाम ले देता हूँ, बटन रख दिया, एक्सटेंशन नीचे JPG आई रही है, बटन डॉट JPG मेरा बटन का फाइनली नाम रहेगा। तो इस तरीके से मैंने ये बटन डाउनलोड कर लिया। इसको लगा के देखते हैं गाइस इमेज हमने डाउनलोड कर ली है। अब उसको लगा के देख लेते हैं कि वो इमेज एज ए बटन की तरह कैसे वर्क करेगी। तो गाइस उसके लिए जो टैग होता है हमारा, आपका इनपुट टाइप इक्वल्स टू इमेज, देन सोर्स हम लिख के उस इमेज का नाम डाल देंगे। मैं लिख के दिखाता हूँ गाइस, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। लाइक इनपुट टाइप इक्वल्स टू में आपका इमेज लिखना है, देन SRC जैसा हमारे इमेज टैग में आता था गाइस वही है, सोर्स होता है। जो भी आपकी इमेज है, लाइक मैंने जो इमेज डाउनलोड की थी उसका जो भी नाम मैंने सेम फोल्डर में रखा हुआ है बटन डॉट JPG है। चाहो तो उसको रीनेम करके छोटा नाम कर सकते हैं, मैं जस्ट कॉपी करा Ctrl+C से और इसके अंदर ये आपका लाइक पे पेस्ट कर दिया और ये आपका इंडिविजुअल टैग है, यहीं पे क्लोज कर दिया। चेक करते हैं इसको गाइस कैसा आ रहा है। मैंने गूगल क्रोम पे पहले चेक कर रहा हूँ। तो इस तरीके से लाइक आपका इमेज आपका बटन आया, मीन्स ये एक रजिस्ट्रेशन बटन फॉर्म को सबमिट करने के काम आ सकता है, डेकोरेटिव अट्रैक्टिव इमेज बटन की तरह वर्क करेगा। तो ये हम गाइस इसमें ऐसे लगा सकते हैं। लाइक फायरफॉक्स पे भी देख लेते हैं एक बार वो पेज अपना ओपन करके। तो फायरफॉक्स पे मेरा जो फॉर्म है तो इस पे भी ये बटन अच्छे से दिख रहा है, जैसा आपको दिख रहा होगा गाइस। ठीक है गाइस, आपको समझ में आ गया। आप उसको हाइट एंड विड्थ भी इसमें आप लगा सकते हैं, जैसे हम इमेज टैग में लगाते हैं। बेसिकली हाइट इक्वल्स टू में लाइक मैंने इसमें 50 कर दी, और विड्थ आपको जितना चाहिए उतना विड्थ कर सकते हैं। विड्थ लाइक आपका मैंने इसके अंदर 100 कर दिया।
मतलब हाइट एंड विड्थ आपके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर जाएगा, बट जिसमें जितना भी आपने दिया है उतना हाइट एंड विड्थ इस बटन ने ले लिया है। दूसरे ब्राउजर पे भी देख लेते हैं, तो हाइट विड्थ के अकॉर्डिंग आप फॉर्म के बटन को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, बाकी जो HTML5 के 2 स्टैंडर्ड बटन है मैं वो भी लगा के दिखा देता हूँ, तो उसको भी हम यूज कर लेते हैं। ये हमारा होता ही है एक इमेज बटन जो डेकोरेटिव होता है, 2 नॉर्मल बटन होते हैं। एक पहला होता है हमारा इनपुट टाइप सबमिट, जस्ट ये लिखा, तो इनपुट टाइप सबमिट लिखने से गाइस आपका जो आएगा बटन वो आपका सबमिट बटन बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आएगा इस तरीके से। इसमें हम वैल्यू एट्रीब्यूट लगा के इसमें हम अपना जो भी वर्ड है वो बदल सकते हैं गाइस। वो वैसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा बताऊंगा कि वैल्यू एट्रीब्यूट क्या काम करता है, पर थोड़ा सा मैं इसमें आपको लगा के दिखा देता हूँ कि वैल्यू एट्रीब्यूट लगाने से जो सबमिट बटन है उसका आप डिफॉल्ट टैग बदल सकते हो। लाइक इसे मैंने लिख दिया रजिस्टर, जो आपको लिखना है वो डाल सकते हो, वैल्यू एट्रीब्यूट होता है जस्ट। अब मैं इसको चेक करता हूँ, तो इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो जहां पर बाय डिफॉल्ट सबमिट लिखा हुआ आ रहा था अब बटन पे रजिस्टर्ड लिखा हुआ आ रहा है। मींस वैल्यू एट्रीब्यूट से हम टेक्स्ट में वैल्यू बदल सकते हैं बटन्स के लिए, जो हमारा इनपुट टाइप सबमिट बटन था। सेम वैसे गाइस आपका एक और बटन होता है जो फॉर्म को रीसेट करता है एक तरीके से, मतलब भरे हुए फॉर्म को एक बटन दबाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। जो आपका होता है इनपुट टाइप इक्वल्स टू में रीसेट, और ये भी आपका ऐसे क्लोज हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट रीसेट लिखने से आपका जो फॉर्म पे इनपुट पे विजिबल होगा वो रीसेट विजिबल होगा, जैसे दिख रहा है। इसमें भी सेम वे से आप इसमें वैल्यू डाल के इसमें भी आप वर्डिंग बदल सकते हैं इसकी। वैल्यू इक्वल्स टू में, लाइक मैंने इसमें लिख दिया क्लियर नाउ, तो ऑब्वियसली अब मेरा रीसेट बटन पे क्लियर नाउ लिखा हुआ आएगा। रिफ्रेश करके दिखाया तो बटन में क्लियर नाउ आ गया। तो गाइस 3 तरीके से हम बटन HTML फॉर्म पे लगाते हैं। एक आपका इनपुट टाइप बटन भी होता है, बट उसको मैं नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि वो HTML4 का होता था गाइस, इसलिए उसको आपको याद रखने की नीड नहीं है। HTML5 के अकॉर्डिंग ही आपको चीजें याद रखनी है बेसिकली। इसमें आपका इनपुट टाइप इमेज बटन है जो आपकी इमेज लगा सकते हैं, आपका इनपुट टाइप सबमिट बटन होता है जो मैंने आपको लगाया, और वैल्यू एट्रीब्यूट लगा के उसे वैल्यू बदल सकते हैं। देन हमारा रीसेट बटन है जो पूरे भरे हुए फॉर्म को एक बार में क्लिक करके आपका ब्लैंक कर देता है। तो गाइस ये आपके 3 स्टैंडर्ड बटन होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आप जब भी कभी भी फॉर्म बनाओगे, तो मैं अब इसमें एक टैग लगा रहा हूं जो मैंने अभी तक आपको नहीं लगाया था, आपको स्टार्टिंग से ही लगा के चलना चाहिए। इसको फॉर्म टैग होता है, पूरा फॉर्म आपका फॉर्म टैग के अंदर ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। आज मैंने आपको जस्ट पूरे इनपुट बताए हैं कि कौन से इनपुट से किस तरीके का आपका क्या आउटपुट आ रहा है। तो फॉर्म टैग रखने से बेसिकली आपके जो फॉर्म में जो सबमिट बटन है रिसेट है वो काम करेगी। जैसे मैं आपको अब दिखा देता हूँ, मैंने पूरा फॉर्म एक फॉर्म टैग के अंदर रख दिया है बेसिकली। तो आप देखोगे कि पूरा का पूरा आपका बॉडी से पहले जस्ट मैंने फॉर्म स्टार्ट किया था, यहाँ पर जस्ट बॉडी के अंदर स्टार्ट कर दिया, और बॉडी जस्ट क्लोज होने से पहले इसको बंद कर दिया। मतलब पूरे सारे इनपुट मेरे उस फॉर्म टैग के अंदर आ गए हैं, जिससे वो इनपुट आपको देखिए मैं अब आपको रीसेट बटन खासकर स्पेशली काम करके दिखाया था। जैसे मैंने कुछ भी डाला, दिस इज ए टेक्स्ट, देन एड्रेस, जो भी मैं लिख रहा हूँ, मैंने कुछ फॉर्म भर रहा हूँ लाइक जिस तरीके से नॉर्मली, तो इस तरीके से फॉर्म भर रहा मैंने, कुछ भी डाला। तो आप जितना इसमें इनपुट डाल रहे हो, जो भी आप कर रहे हो काम, वो करने के बाद जस्ट आप इसमें क्लियर नाउ बटन दबा दोगे तो फॉर्म टैग के अंदर होने से वो सबमिट एंड क्लियर बटन एक तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। सबमिट गाइस अभी नहीं कर सकता क्योंकि हम डेटाबेस से जो कनेक्टिविटी करेंगे तब काम करेगा। हाँ, बट रीसेट जो क्लियर नाउ जिसमें मैंने लिखा हुआ है वो आपका काम कर सकता है। जैसे मैं आप बटन प्रेस कर रहा हूँ मेरे फॉर्म भरने के बाद, तो मैंने क्लियर बटन प्रेस किया तो आपका जो भरा हुआ फॉर्म था एक बार में वो क्लीन हो गया, एक बार में वो आपका एक तरीके से सारी वैल्यू रीसेट हो गई है उसकी। तो गाइस आपने देखा फॉर्म टैग किस तरीके से काम कर रहा है, आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब मैंने फॉर्म में 3 बटन लगा दिए, मैंने एक इनपुट और बताऊंगा मैं अभी आपको, जो मैं फॉर्म सबमिशन से पहले नहीं लगा सकता था, इसलिए मैंने वो अभी तक नहीं लगाया था। लाइक इनपुट मैं आपको जो लगा रहा हूँ उसको हम ईमेल बोलते हैं, इनपुट टाइप ईमेल, जस्ट इस तरीके से। ये ईमेल के लिए गाइस होता है बेसिकली कि आपको जब वैलिडेट करवाना हो कि ईमेल आईडी ही वैलिडेट करे हमारा इनपुट, एक चेक कर सकता है ये। इनपुट टाइप ईमेल डालने से बेसिकली एक ईमेल का एक फॉर्मेट होता है, लाइक समथिंग नेम एट द रेट एंड देन डोमेन नेम, ये पूरा एक फॉर्मेट चलता है। ये इनपुट टाइप ईमेल लिखने से वो पूरा चेक होगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि फॉर्म टैग में नहीं था, बटन नहीं लगाए थे, इसलिए मैं इसको अब बता रहा हूँ। लाइक ये आपका इनपुट टाइप ईमेल है, मैं इसमें अगर ऐसे समथिंग कुछ ऐसे अल्फाबेट डाल के नॉर्मल वर्ड की तरह डाल के इसको रजिस्टर्ड वाले बटन पर क्लिक करूंगा, तो ये देखिए आपका एक प्रॉपर एक एरर दिखा रहा है, प्लीज इंक्लूड एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस,
@ इज मिसिंग। तो गाइस ये एक तरीके से एरर आया है। देखते हैं मोज़िला फायरफॉक्स किस तरीके से दिखा रहा है इसको। मैंने इस पे भी सेम वैसे इस तरीके से डाला और इस पे रजिस्टर्ड वाले बटन पे प्रेस किया, तो प्लीज एंटर एन ईमेल एड्रेस। तो दोनों के मैसेज लिखने के तरीके अलग है, बट वैलिडेट कर रहे हैं, इसको वैलिडेशन बोलते हैं। जो बेसिकली हम एट्रीब्यूट्स जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसमें पूरी डिटेल्स के साथ बताऊंगा। बट इनपुट टाइप ईमेल में कोई स्पेशल वैलिडेशन नहीं लगाया, वो बाय डिफॉल्ट आपका @ एक प्रॉपर ईमेल एड्रेस का चेक कर पा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। एक आपका इनपुट और है जो मैं आपको अब बता रहा हूँ, लाइक वो भी हमारे एक तरीके से कैलेंडर से रिलेटेड ही होता है गाइस। लाइक उसको हम बोलते हैं आपका वीक बोलते हैं। वीक मंथ के लिए एक तरीके से ईयर का चेक करता है वो। इनपुट टाइप इक्वल्स टू में वीक, और मैं एक बी आर लगा देता हूँ जिससे थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा। वीक इनपुट होता है, मीन्स इसके अंदर वीक नंबर आएगा गाइस, आप वीक नंबर के साथ दिखा सकते हैं कभी ऐसे इनपुट की नीड पड़े तो। इनपुट टाइप वीक, तो चेक करते हैं कैसे दिखा रहा है ये। इनपुट टाइप वीक, आपका वीक वाला देखिए ये इस तरीके से आया है यहाँ पर, और ये पूरा वीक नंबर के साथ आपका दिखा रहा है। मतलब आपका वीक 4 2023 जो आप वीक सिलेक्ट करोगे, मतलब पूरा वीक वाइज डेटा सिलेक्ट हो रहा है। आप कोई भी रो, पूरी एक रो इस तरीके से सिलेक्ट हो रही है, तो वीक नंबर के साथ आपका ये आ रहा है। देखते हैं मोजिला फायरफॉक्स कैसे दिखा रहा है इसको। तो गाइस इसमें देखिए कंसीडर ही नहीं हो रहा है, शायद इसमें हो ही नहीं रहा, बट क्रोम आपका प्रॉपर दिखा रहा है। तो गाइज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्म के कितने इनपुट है जो जो हमने पढ़े हैं। तो अगर गाइज आपको इसमें फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस करना है आपको, यही सारे इनपुट होते हैं जो हम आगे जाके पूरी डिजाइनिंग में इसको डेकोरेट करेंगे, सब कुछ इफेक्ट जावास्क्रिप्ट के इसमें लगाएंगे, जेक्वेरी इसमें लगाएंगे, वैलिडेशंस वगैरह, और देन फाइनली जब हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेंगे, इसकी डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो सब चीजें इसी फॉर्म के थ्रू ही होगी। तो आज आपको मैंने पूरा समझाया है कि इनपुट क्या क्या होते हैं, कौन कौन से इनपुट से कैसा बनता है बेसिकली। देन नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको इसके एट्रीब्यूट्स बताऊंगा बेसिकली, कि एट्रीब्यूट से हम इसके अंदर एचटीएमएल के थ्रू क्या क्या चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। इस तरीके से गाइस हम पूरी वेब डिजाइनिंग आगे तक कवर करेंगे, पूरा डेवलपमेंट कवर करेंगे। अगर गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना, मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको और अच्छी लगे तो आगे शेयर कर देना। और गाइस आज के लिए इतना ही, आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे। चलिए ओके, बाय बाय।